Assalamu alaikum for class beta. Today we are going to do the second worksheet of our unit number 4 characteristics of living things. ये वर्कशीट आपको आपके फोटोकॉपीड मटेरियल में प्रोवाइड कर दी गई है। आपने इसे वहाँ से लेना है, हेडर पर इसके ग्लू लगाने के बाद अपनी नीट नोटबुक्स पर इन्हें पेस्ट करना है। अभी आपको सॉल्व ब्लैंक्स की फॉर्म में मिल रही है, लेकिन आपको पेपर में या टेस्ट में ये अनसॉल्व्ड आएगी, तो आपने इसे अच्छी तरह से विद स्पेलिंग्स लर्न करना है। क्वेश्चन इज़ लेवल द एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। हमारे पास एक तरफ यहाँ पर एनिमल सेल है और ये हमारे पास प्लांट सेल है। अब हम लोगों ने इसमें डिफरेंट किस्म की जो है वो ऑर्गेनल्स हैं, उनके फंक्शंस को ब्लैंक्स की फॉर्म में आपने इसमें लर्न करना है। सबसे पहले है सेल मेम्ब्रेन। द सेल मेम्ब्रेन इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। ये हमारे सेल की सबसे बाहर वाली कवरिंग होती है। इट अलाउज ओनली सर्टेन डैश टू मूव इन एंड आउट। इट अलाउज ओनली सर्टेन मटीरियल्स। मटीरियल्स मीन्स कि ये सिर्फ स्पेसिफिक मटेरियल्स को जिनकी सेल में ज़रूरत होती है उन्हें अंदर आने के लिए या बाहर आने के लिए परमिशन देती है। और इट ऑल्सो गिव्स द सेल इट्स शेप। इसकी एग्जांपल बिल्कुल इसी तरह से है बेटा कि जैसे आप एक ग्लास लेते हो, ग्लास में आप पानी पोर करते हैं, तो जो ग्लास की बाउंड्री है वो पानी को प्रोटेक्ट करती है, गिरने से बचाती है, एक बाउंड्री की तरह उसके इर्द गिर्द रहती है। तो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन भी बिल्कुल यही है और ये बिल्कुल ऐसे ही एक्ट करती है जैसे आपके स्कूल के गेट कीपर्स, यानी कि वो हर अननोन पर्सन को अंदर आना अलाउ नहीं करते, सिर्फ स्पेसिफिक पर्सनस को या स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को अंदर आना अलाउ किया जाता है। तो ये सेम फंक्शनिंग सेल मेम्ब्रेन की भी है। सेकंड इज़ न्यूक्लियस। ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस। ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल यानी कि सेल के अंदर होने वाले जितने भी काम हैं, न्यूक्लियस उन्हें कंट्रोल कर रहा होता है और इसे हम कंट्रोल सेंटर भी कहते हैं, सिर्फ इसलिए कि ये सारे फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है, बिल्कुल इसी तरह से जैसे ब्रेन ह्यूमन बॉडी का कंट्रोल सेंटर है। थर्ड वन इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या करता है? इट इज़ द जेली लाइक सब्सटेंस दैट फिल्स द सेल। ऑल द ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल आर सस्पेंडेड और फ्लोटिंग इन इट। ऑल द ऑर्गेनल्स यानी कि सेल के अंदर पड़े हुए बाकी जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, जैसे हमने अभी न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा, साइटोप्लाज्म भी एक ऑर्गेनल है, वैक्यूल है। जितने भी जो ऑर्गेनल्स हैं ना वो इसके अंदर पड़े हुए होते हैं। सस्पेंडेड मीन्स जुड़े हुए होते हैं, बिल्कुल इसी तरह से जैसे आप एक खीर लेते हो तो खीर के ऊपर बादाम की गार्निशिंग करते हैं तो उसके अंदर हम उसे दबा कर रख देते हैं ना, उस तरह से उसका मीनिंग होगा सस्पेंडेड। और फ्लोटिंग यानी कि वो उसमें तैर रहे होते हैं। तैर रहे होते हैं मीन्स के मूवेबल भी होते हैं, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में भी जा सकते हैं। सेकेंड ऑर्गेनल इज वैक्यूल। द फंक्शन ऑफ द वैक्यूल इज़ टू डैश फूड। डैश फूड मीन्स क्या करता है? फूड को ये स्टोर करता है, वाटर एंड वेस्ट सब्सटेंसेस, यानी कि ये एक स्टोरेज बैग की तरह काम करता है। और वो स्टोरेज किसी भी चीज़ की हो सकती है, फूड की हो सकती है, वाटर की हो सकती है, एंड वेस्ट सब्सटेंसेस की भी हो सकती है। नेक्स्ट वन इज क्लोरोप्लास्ट। प्लांट सेल्स कंटेन द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड डैश विच absorbs एनर्जी फ्रॉम द सन एंड हेल्प्स द प्लांट टू मेक इट्स फूड। अब क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? इसके अंदर कौन सा पिगमेंट होता है? ग्रीन पिगमेंट, जिसका नाम है क्लोरोफिल। एंड ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस क्लोरोफिल हमें प्लांट्स जो से हैं वो ग्रीन नज़र आते हैं। अब इसका काम क्या होता है बेटा कि ये सनलाइट को अब्जॉर्ब करता है और प्लांट को उनकी फूड प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। लास्ट वन इज़ द सेल वॉल। सेल वॉल और जो क्लोरोप्लास्ट हैं, दीज आर द ओनली ऑर्गेनल्स दैट आर फाउंड ओनली इन द प्लांट सेल। या आपको एनिमल सेल में नहीं मिलेंगे। अब सेल वॉल क्या करती है? इट इज़ मेड अप ऑफ द टफ मटेरियल कॉल्ड डैश। ये टफ यानी कि सख्त किस्म के मटेरियल से मिलकर बनी हुई होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? सेलुलोज। इट डैश एंड प्रोटेक्ट्स द प्लांट सेल। ये क्या करती है? प्लांट सेल को सपोर्ट करती है और प्रोटेक्ट करती है। ये थी आपकी वर्कशीट। आपने इन ब्लैंक्स को विद स्पेलिंग्स अच्छी तरह से लर्न करना है। इसकी जो पिक्चर्स हैं वो आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दी जाएंगी हेल्प के लिए। सो अल्लाह हाफिज़, टिल योर नेक्स्ट लेक्चर।